प्रियजनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कोई इस बात से परिचित है कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कितना आवश्यक है। आज गांव की बनिस्बत शहरों में भी लोग चाहे सैर को जाएं या जिम को जाएं, हर प्रकार की एक्सरसाइज करें या योग प्राणायाम करें इत्यादि विभिन्न प्रकार से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे कार्डियक या लंग्स या ब्रेन, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, इन सबसे लाभ हमें इन्हीं प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यायाम से मिलता है। अवश्य ही हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है। हमारा जो हर प्रकार के जो संस्थान है अर्थात सिस्टम्स हैं, वो एक प्रकार से नए हो जाते हैं या उनमें नयापन आता है, ताजगी आती है, नई ऊर्जा आती है और हम स्वस्थ रहने का भरपूर कोशिश भी करते हैं और उसका परिणाम भी हमें नियत मिलता भी है। जबकि हम सोचें कि ऐसा हमें शायद अपने बुजुर्गों को इस प्रकार के व्यायाम करने का शायद मौका नहीं मिलता होगा, ये भी बात सही है। पर जिस प्रकार के वो अपने घरों के अंदर जो क्रियाएं करते थे, चाहे सुबह उठ के या किसी भी समय मल मूत्र का विसर्जन वो बैठ के किया करते थे। जब नहाते थे तो बैठ के नहाते थे। नहाने का मकसद ये है कि शरीर पे पानी जो है सबसे पहले उनके पैरों पे गिरता था, जिससे तापमान भी नियंत्रित रहता था हमारे शरीर का। ऐसे ही जब वो खाना खाते थे तो बैठ के खाया करते थे, आज की तरीके से नहीं या खड़े होके खाते हैं जिस प्रकार पार्टियों में अक्सर आप देखेंगे। और ऐसे ही आप समझें कि जिस प्रकार का खान पान उनका ऋतु के हिसाब से था, सीजन के हिसाब से था, ये किसी से छिपा नहीं है। रही बात सोने की, अवश्य ही वो ज़मीन पे सोते थे या लकड़ी की चारपाई पे सोते थे। दरी होती थी उसके अंदर और उसके ऊपर लेने वाली, जिस प्रकार आजकल सर्दी हैं, जो रुई है उसकी बनी हुई जो रजाई होती थी उसका वो प्रयोग करते थे। जिस प्रकार आजकल आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के चटकीले रंग बिरंगे मुलायम जो आर्टिफिशियल पदार्थों से बने हुए हमारे कंबल हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, चाहे चमड़ी हो या श्वास संबंधी एलर्जी के रोग हों। जबकि वो उन प्रकार के कपड़ों को इस्तेमाल करते आए, ज़्यादातर सूती थे। कहने का अभिप्राय है कि वो हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा थे। अभी आजकल आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जब एसी चलते हैं, हर किसी के घर में एसी है, तो जब रात को ठंड लगती है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उस पर लेने वाला जो क्विल्ट है, जिसको हम रजाई कह लें हल्की या कंबल कह लें, ये भी अजीब सी बात है कि गर्मियों में यदि एसी चलाना है तो हम उसको एसी को सुबह के टाइम कम ना करके उन कंबलों या उनको लेते हैं कपड़ों को, शरीर के लिए हमेशा ही नुकसानदायक है। कहने का अर्थ है कि हमें इन सब बातों पे, छोटी छोटी बातों पे सोचने की ज़रूरत है। जब हम पुराने जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, इस प्रकार के जो साधन थे फैसिलिटीज़ के, वो ज़रूरत से ज़्यादा आजकल हो गए हैं, शायद इनका उपयोग नहीं करते हों, तभी शायद उनकी जो दिनचर्या थी वो स्वस्थ थी। टाइम से सोते थे और कोशिश करते थे देर ना हो, और सुबह कोशिश करते थे बहुत देर से ना उठा जाए। मेरा ये कहना है क्यों ना हम भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करें तो अवश्य ही जिस प्रकार के व्यायाम हम करते हैं या हमारे बुजुर्ग करते थे, उनसे दो प्रकार की क्रियाएं अवश्य होती थी। एक होता था फ्लेक्शन और दूसरा एक्सटेंशन। कहने का अभिप्राय है संकुचन और विस्तार। ये दो ही ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो व्यायाम हैं उनसे हमको लाभ मिलता था, आज भी मिल सकता है। तो हम जाने यदि हम प्राकृतिक तौर से अपने पुराने तरीकों को, जैसे हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, करके दिखाया है, हम भी उसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक बहुत सारे रोग जो शारीरिक हैं वो कम होंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा, और जो विभिन्न प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जो पैदा हो रही हैं ये शायद हमारे ज़्यादा कंफर्ट से हो रही हैं। इस पे भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, अपने पूर्वजों से सीखें, क्या कुछ उन्होंने किया उस पे हम अधिकांश उन पे ध्यान दें, उनको कुछ करेंगे तो अवश्य ही ना तो हम इतने कंफर्ट्स पे निर्भर होंगे, ना ही निर्भर होने के कारण जो दूसरे पर्याय हैं अर्थात जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है, उनसे हमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद।